Baba Siddiqui, the NCP leader, he has been shot dead in Mumbai. की इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे सेलिब्रिटीज आते थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है था और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताई जा रही है। एक एक बंदे को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। कि दो लोग थे, इन्होंने अपने साथ मिर्च पाउडर लाया था जो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के आंखों में लगाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए सेगमेंट की शुरुआत हम कर रहे हैं। इस सेगमेंट में हम आपको नेशनल लेवल के अपडेट्स और वीडियोस दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज पहला वीडियो है, तो इस पहले वीडियो में ही हम आपको एक दुख की खबर जो है वो सुनाने वाले हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी का नाम आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा। पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया के जरिए से टीवी चैनल्स और अखबारों में उनका नाम लगातार छप रहा है। तो आज बाबा सिद्दीकी के बारे में बताएंगे। दरअसल दशहरा के दिन 12 अक्टूबर को, यानी हफ्तावार, जिसको हम सैटरडे कहते हैं, उस दिन लगभग शाम के करीब दशहरे का जुलूस निकल रहा था। लोग घर जा रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे और बाकी सारे लोग जो है खुशियां मना रहे थे। अचानक से बाबा सिद्दीकी जो है वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलते हैं। उसके बेटे का नाम जो है ज़ीशान सिद्दीकी है। वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलता है और बाहर ही कुछ लोग उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत वाक़या हो जाती है। और लगातार उसी दिन से महाराष्ट्र के सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और चारों ओर से लोग जो है वो तहकीकात की मांग कर रहे हैं। तो आपको बाबा सिद्दीकी के बारे में बताते हैं कि वो कौन थे, क्यों उसके लिए इतनी आवाजें उठ रही है। दरअसल बाबा सिद्दीकी का असल नाम जो है वो जियाउद्दीन सिद्दीकी है, यानी बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिसका जन्म 13 सितंबर 1958 में हुआ है। उसके बाद में बाबा सिद्दीकी जो है वो एमएलए महाराष्ट्र में वेस्ट असेंबली से 3 बार रह चुके हैं। उसके बाद में मिनिस्टर रहे स्टेट फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज में, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं और बहुत बार अलग अलग पोस्ट पर उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सर्विसेज भी दी है। दरअसल जो बाबा सिद्दीकी है वो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, जो अजीत पवार की पार्टी है, उनके साथ वाबस्तगी रखते थे, उनके साथ में थे और उन्हीं की पार्टी से वो इलेक्शन भी लड़ते थे। बड़े पॉलिटिशियंस में उनका नाम गिना जाता है। साथ साथ में उनका राब्ता जो है वो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बड़े जो क्रिकेट स्टार्स हैं और उसके साथ साथ में जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ उनका अच्छा राब्ता रहा है। और अपनी इफ्तार पार्टी के लिए वो जाने जाते थे, माने जाते थे। उनकी इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे सेलिब्रिटीज आते थे और वहां पर एंजॉय करते थे। उसी से वो मशहूर भी हुए थे और उनके हक में एक क्रेडिट भी जाता है। जब सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई हुई थी पहले, तो सलाह करने का काम जो है वो बाबा सिद्दीकी ने किया है। तो कुछ दिन पहले उनकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें गुरमेल बलजीत सिंह, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, जिसका ताल्लुक हरियाणा से है। इसके अलावा धर्मराज राजेश कश्यप को गिरफ्तार किया गया, जो 19 साल का लड़का बताया जा रहा है, इसका ताल्लुक यूपी से है। तो शिव कुमार, जिसने गोलियां चलाई थी उस टाइम, वो भी यूपी से है। तो इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 और लोगों का नाम जो है वो सामने आया है, जिसमें प्रवीण लंकर। आपको बता दें, प्रवीण लंकर और शुभम लंकर ये दोनों भाई है आपस में। इन्होंने बाद में एक फेसबुक पोस्ट किया। उस फेसबुक पोस्ट में इन्होंने लिखा कि जो भी सलमान खान के साथ नजदीकियां बढ़ाएगा वो अपने आप का हिसाब करके रखेगा। यानी जो अटैक बाबा सिद्दीकी पर हुआ वो गोल्डी प्रहार की गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने ये अटैक किया है। ये माना जा रहा है कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी को मरवाया। और इस फेसबुक पोस्ट में इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो भी सलमान खान के साथ नज़दीकियां बढ़ाएगा उसका हशर ऐसे ही होगा। तो मुंबई पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र जो है वो कोर्ट के सामने रखा है। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सोर्सेज के हवाले से खबरें मिल रही है, तो उन्होंने ये कहा कि ये ऑलरेडी जो है एक प्लान बनाया गया था, जिसमें 3 से 4 लोगों को इन्होंने हायर किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताई जा रही है। एक एक बंदे को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। बाद में उसके जो आस पड़ोस में इलाके हैं उनकी रिक्की की गई थी। बाद में टारगेट पॉइंट जो है वो फिक्स किया गया था और बाद में जो बाबा सिद्दीकी है उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और फिर बाबा सिद्दीकी की मौत जो है कुछ दिन पहले हो गई है। तो आपको बता दें 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल बाबा सिद्दीकी के मर्डर में हुआ है और साथ में
6 राउंड टोटल फायर किए गए हैं, जिसमें 3 राउंड जो है बाबा सिद्दीकी को लग गए हैं। शिव कुमार ने ये गोलियां चलाई है। जो बाकी 2 लोग थे, इन्होंने अपने साथ मिर्च पाउडर लाया था, जो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के आंखों में लगाया था उस वक्त। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उस वक्त दशहरा का माहौल चल रहा था, चारों ओर से लोग पटाखे फोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो इसमें पता भी नहीं चला कि कहां से क्या हुआ और फायरिंग कहां से हो गई। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जब पता चलता कि हुआ क्या है, तब तक बाबा सिद्दीकी को लगभग 3 गोलियां जो है वो लग चुकी है। बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, वहां पर पॉलिटिक्स में उनका बड़ा कद माना जाता है और इस वक्त भी एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार जारी है महाराष्ट्र सरकार में। इसके साथ साथ में लोग भी चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको बता दें, एनसीपी का ये नेता था बाबा सिद्दीकी। इनकी नजदीकियां जो है ज्यादातर सलमान खान, शाहरुख खान और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और साथ में जो क्रिकेट सेलिब्रिटीज है उनके साथ में ये राब्ता में रहते थे। फिलहाल उनकी मौत जो है वो वाकया हो गई और अब जीशान सिद्दीकी जो है उनके बेटे ने उनके आखिरी रसूमात जो है पूरे किए, जिसमें सलमान खान की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें सलमान खान रोते हुए भी देखे गए और साथ साथ में जो बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है उन्होंने भी उनके आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया। आपको बताते हैं, गोल्डी ब्रार की जो गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसको कहते हैं, उन्होंने इससे पहले सलमान खान के अपार्टमेंट पर भी गोलियां चलाई थी। इसके अलावा एपी ढिल्लोन और गिप्पी ग्रेवाल पर भी कुछ फायर जो है वो उन्होंने किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर आप सलमान खान की तारीफ करते हैं या उसके साथ में जाते हैं तो आपका हशर जो है वो ऐसे ही होगा। तो फिलहाल जो बाबा सिद्दीकी है वो इस दुनिया में नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चला होगा कि बाबा सिद्दीकी कौन है और क्यों मीडिया में और बाकी अखबारों में उस पर बात हो रही है। तो ये छोटा सा वीडियो है, हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेशंस देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।